कशिश और आज़म का जो लव जिहाद का मैटर है, जो अभी ये गंगो में के पास में सांगाठेड़ा में जो हुआ है, लड़की होने के नाते मेरा भी कुछ इस पे टेक है कि क्या लड़कियों का ये ऊपर वाला जो माला है वो खाली है क्या? नहीं, मुझे बताओ, खाली है क्या? फाइनली पता है, सुबह से मैं ना मतलब नाश्ता वगैरह बनाने के बाद हैप्पी की एक एप्लीकेशन फाइल करनी थी, ठीक है। तो उसमें लगी हुई थी और वो इतना परेशान किया, उसने इतना परेशान किया। हैप्पी तो रात ही उम्मीद छोड़ के बैठ गई थी कि भाई ये नहीं होगा, सर्वर डाउन है, फलाना ढिमकाना। वो ईमेल वेरिफिकेशन भी नहीं दे रहा था। तो फाइनली वो हो गया। और लेकिन उसमें कितनी मेहनत और जद्दोजहद लगी है ना, मुझे भी पता है। तो हैप्पी अभी गई है स्कूल और आते हुए मैंने कहा मैं कि आई ओ अ पार्टी नाउ, देखते हैं पार्टी के लिए क्या लेके आएगी। तो पता अभी कोई कोई दिन ऐसा नहीं होता ना कि कोशिश करते रहो पर काम आगे बढ़ने का वो नहीं है। अभी होली की सफाई में मम्मी ने कहा कि भाई होली की सफाई करो, मशीन धै 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 चले ही जा रही है, सुबह से चले ही जा रही है, ठीक है। तो अभी होली की सफाई कर रहे हैं हम और उसके साथ साथ वैसे भी काम है। और हाँ, मैं कह रही थी कि काम किसी किसी दिन ऐसा नहीं होता कि काम आगे को बढ़ने को तैयार ही नहीं है। उनमें से आज एक ऐसा दिन है कि बिल्कुल काम बढ़ने को तैयार ही नहीं, आगे चल ही नहीं रहा। ये इतने काम शेड्यूल्ड है ना, हद से ज़्यादा, मतलब इतने काम शेड्यूल्ड है बहुत बहुत ज़्यादा। पहले कॉफ़ी बनाती हूँ, फिर देखेंगे ना बाद में। पहले वो डालूँ, फ्यूल डालूँ दिमाग में। ये मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुकी है, बस अभी चलते हैं। इतनी गलत हैबिट है ना, पहले जग भर भर के कॉफ़ी पियो और फिर काम करो। वाओ, मग भर भर के कॉफ़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो अभी ना मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रही थी कुछ चीज़ें। तो मेरे सामने अभी कशिश और आज़म का जो लव जिहाद का मैटर है, जो अभी ये गंगो में के पास में सांगाठेड़ा में जो हुआ है, वो चीज़ें आ रही थी। हिंदू ग्रुप्स हैं, वो बहुत आगे बढ़ चढ़ के उस मैटर को ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक लड़की होने के नाते मेरा भी कुछ इस पे टेक है कि क्या लड़कियों का ये ऊपर वाला जो माला है वो खाली है क्या? नहीं, मुझे बताओ, खाली है क्या? ये कौन हो भाई तुम लोग? प्यार करो लेकिन खुद से और अपनी फैमिली से पहले। तुम 18 के हुए नहीं, या चलो हो भी गए हो तो करियर बनाओ, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान दो। ये उल्टे सीधे चीज़ें, भाग जाना, ये करना वो करना, मतलब समाज में कितने और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे हम सब लोग इकट्ठा होके अगर कुछ बदलाव लाना चाहें तो लाने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा लोगों की एनर्जी और टाइम किन कैसे टॉपिक्स पे वेस्ट किया जा रहा है, सिर्फ उनकी वजह से, ठीक है। चलो दूसरे पक्ष के तो मैं सिर्फ लड़की के पक्ष से बोलना चाहती हूँ कि लड़कियों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है और थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कोई साथ नहीं देगा, ठीक है, कोई भी नहीं। ये सिर्फ टीन एज में ये हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते आप इतने गलत गलत डिसीजंस जो ले लेते हो, बाद में आप खुद पछताते हो और आपके घर वालों को हो जाता है मरना। दिस इज नॉट राइट एट ऑल। अगर आपको कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लेना भी है, पहली बात तो ये माँ बाप के ऊपर छोड़ना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली और यहाँ से ठीक नहीं हो, क्योंकि अगर आप यहाँ से ठीक होते, ठीक है, और फाइनेंशियली स्टेबल होते, तो आप ऐसे डिसीजन ना लेके अपने करियर पे फोकस करते, ठीक है। जब बच्चा या बच्ची जो भी फेमस हो जाते हैं या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेने के लायक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रश्मिका मंदाना, किसी ने उसकी शादी जहाँ भी उन्होंने करी वहाँ होने से मना किया? क्या वहाँ पे कोई मैटर ऐसा हुआ? कोई भी फेमस सेलिब्रिटी ले लो आप, ठीक है, जब वो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली, ठीक है, सही है, किसी ने कोई डिसीजन लेने में मना किया? कोई मतलब ऐसा कुछ भी अगेंस्ट खड़ा हुआ? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्यों नहीं, मतलब
मेरे को ना, मैं सच्ची में एकदम अभी एकदम ओपन करके मैंने कुछ प्लान भी नहीं करा कि मैं बोलूँ क्या, बट मुझे अजीब लगा कि क्या लड़कियों को खुद नहीं दिखाई देता? कौन लड़कियां हो भाई तुम? ऐसी लड़कियां तुम्हारी वजह से, या जो भी है, जो भी ऐसा डिसीजन लेते हैं उनकी वजह से, जो अच्छी लड़कियां हैं, जो मतलब अपना करियर बनाना चाहती हैं, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हैं, जो सच में आज़ादी चाहती हैं, उन पर पाबंदियां लगती हैं। माँ बाप क्या करेंगे फिर? वो बंद कर देंगे अपनी बच्चियों को घर में, और कोई रास्ता है क्या? देख रहे भाई समाज में ऐसे हो रही हैं चीजें, डर नहीं लगेगा? लगेगा। फिर माँ बाप की गलती निकाल देते हैं कि इन्होंने भेजा नहीं कहीं पढ़ने, इन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं भेजा, इन्होंने कुछ करने नहीं दिया। कैसे करने देंगे? जब ऐसे किस्से सामने आएंगे तो माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या कर देंगे? लड़कों पे तो नहीं लग सकती पाबंदियां, ये तो घर के चिराग होते हैं। फिर कहाँ लड़कियों पे लगती है? फिर बंद कर दी जाती हैं लड़कियां। मैं बस, मेरे पास ना शब्द नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मतलब इतना ना अजीब फील हो रहा है कि क्या ही बोलूं। क्या मतलब, अब जो बेइज्जती होगी, ठीक है, जो उस लड़की की लाइफ बर्बाद होगी अगर वो घर आ भी जाती है तो, ठीक है, क्या मिला? आपने अपना तो पता नहीं क्या करा होगा, नहीं, लेकिन उससे ना जो सोसाइटी एग्जाम्पल लेगी ना, वो दूसरी लड़कियों पे, अब उस गांव की लड़कियां, उस एरिया की लड़कियों पे देखना कैसे ताने या तंज कैसे जाएंगे। जो पेरेंट्स अच्छे होंगे वो समझाएंगे अपने बच्चों को कि भाई ऐसे ऐसे करना गलत है। बहुत अच्छी बात है, समझाना चाहिए, बच्चे हैं, अब माँ बाप की फर्ज होता है, बट समझना ना समझना भी तो बच्चे के ऊपर है ना। तंज कैसे जाएंगे कि देखो उसकी लड़की ने क्या किया, ये क्या, मतलब किया एक ने, भरना सबको पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, सबको भरना पड़ता, सुनना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता सही है। तो मेरी बस एज अ गर्ल, मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है लड़कियों से कि बच्चे, बहुत लाइफ पड़ी है ऐसी चीज़ों के लिए। ये सिर्फ एक हार्मोनल चीज़ें हैं, फीलिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी फीलिंग इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप अपना जीवन खराब कर लो। और कोई भी इंसान इतना भरोसेमंद नहीं हो सकता कि आप उस पर विश्वास कर लो, कोई भी, सिवाय आपके माता पिता के, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट, आई नो जिसको जो करना है वो तो तब भी वही करेगा, ठीक है, गंदगी जिसको फैलानी है वो फैलाएगा। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने इस माले को ठीक कीजिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। लड़कियों का सर्वाइवल इतना इजी नहीं है इस सोसाइटी में, ठीक है, और जब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं तो दूसरों लड़कियों को बहुत भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने पे ध्यान दीजिए और रेस्पेक्ट बनाए रखिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेस्पेक्ट। किसी की बातों में आके कोई भी ऐसा फैसला बिल्कुल ना ले कि जिससे आपको भी और आपके घर वालों के लिए भी मुसीबतें खड़ी।